आप सभी की इच्छाओं को नमन। एक छोटी सी कहानी आज शुरू करते हैं। एक सूफी फकीर थे। वो अपने झोंपड़े में बैठे थे आनंद के साथ। उनके दरवाजे पर 4 स्त्रियां, 4 औरतें बैठी और वो अंदर आना चाहती थी आश्रम में, लेकिन फकीर ने दरवाज़ा नहीं खोला कि मैं नहीं आने देना चाहता। लेकिन वो जिद पे बैठ गई। 4 स्त्रियां, 4 भूखी प्यासी कई दिनों तक वहाँ बैठी रही। आखिरकार फकीर को झुकना पड़ा और पहली स्त्री को अंदर बुलाया। उससे पूछा कि आप सबको एक मेरे प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा और जो उस प्रश्न का उत्तर दे देगी वो मेरे पास रहेगी, वो यहाँ आ सकती है। पहली स्त्री को अंदर बुलाया गया, जो कुंवारी थी, जिसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। उसको अंदर बुलाया गया। उसे फकीर की तरफ से एक प्रश्न दिया गया कि एक समुद्र में एक नाव है और वो नाव में तुम हो और नाव डूब रही है। नाव डूब रही है और एक सामने एक द्वीप है, एक किनारा है। उस किनारे पे 50 लोग हैं और वो 50 लोग आपको कह रहे हैं कि आ जाओ, बच जाओ, हमारे द्वीप पे आ जाओ, यहीं रहो। तो तुम क्या करोगे? वो कुंवारी स्त्री है, उसकी सोच क्या है, उसकी विचारधारा क्या है। और 50 लोग खड़े हैं द्वीप के किनारे पे। तो उस फकीर ने पूछा कि आप क्या करोगी? उस द्वीप पे जाओगी या क्या करोगी? उस स्त्री ने बोला कि मैं उस द्वीप पर नहीं जाऊंगी। मैं नाव जैसे ही डूब जाएगी, मैं तैरती तैरती समुद्र के अंदर चली जाऊंगी और डूब कर मर जाऊंगी, लेकिन उस द्वीप पर नहीं जाऊंगी। आप समझ सकते हैं कि 50 आदमी एक किनारे पे खड़े हैं, एक स्त्री है और वो अगर वहाँ जाती है तो वो 50 आदमी उसका क्या हाल करेंगे। वो कुंवारी है, उसे कोई एक्सपीरियंस नहीं है पुरुषों के साथ रहने का, कुछ करने का। उसे जो अभी तक चीज़ें समाज के द्वारा बताई गई हैं, घर परिवार के द्वारा बताई गई हैं, वो अभी तक ये बताई गई हैं कि पुरुष बड़े ख़तरनाक होते हैं, बड़े बदमाश होते हैं, इनसे बचना चाहिए। जैसे हम अपनी बच्चों को बताते हैं, लड़कियों को बताते हैं कि पुरुषों से स्कूल में, कॉलेज में वो जाती हैं, उनसे कहते हैं कि इनसे बचना है, इनके साथ कोई बात नहीं करनी, इनके साथ कोई व्यवहार नहीं रखना। और बल्कि बाद में पुरुष के साथ ही जीवन काटना पड़ता है। पहले यह सिखाया जाता है लड़कियों को कि जो अनजान व्यक्ति है उसे बात नहीं करनी है, आदमी से बात नहीं करनी, लड़के से बात नहीं करनी। लेकिन बाद में एक अनजान व्यक्ति के साथ उसकी शादी कर दी जाती है और पूरा जीवन भर उसे उसके साथ रहना पड़ता है। यही तो होता है हमारे समाज के अंदर, हमारी ज़िंदगी के अंदर, हमारी दुनिया के अंदर। शादी से पहले पुरुष को विलन दिखाया जाता है स्त्री की नज़रों में, और बाद में फिर एक पुरुष के साथ ही उसे जीवन काटना पड़ता है। ये जो बात है ये दर्शाती है वो है अकेली स्त्री अगर उसे अनुभव नहीं है, शादी नहीं की है, तो वो पुरुषों से भागेगी। ये हमारा जो ढांचा है वो सिखाता है, ये बताता है। उसको बाहर कर दिया कि आप आश्रम में नहीं रह सकती। दूसरी स्त्री को बुलाया गया जो एक शादीशुदा है, उसे अनुभव है पुरुषों का
कि पुरुष क्या करते हैं, कैसे होता है, क्या सिस्टम है। दूसरी स्त्री को बुलाया गया, उससे भी यही प्रश्न किया गया। एक नाव है, वो डूब रही है और एक किनारे पर 50 लोग खड़े हैं और वो कह रहे हैं आ जाइए, आ जाइए, बच जाइए, आप क्या करोगे? तो उस स्त्री ने कहा, जी मैं बिल्कुल उस द्वीप पर चली जाऊंगी और जो सबसे शक्तिशाली पुरुष है मैं उससे शादी कर लूंगी और वो 49 पुरुषों से मेरी रक्षा करेगा। क्या ये संभव है आज के ज़माने में? एक पुरुष 49 लोगों से एक स्त्री की रक्षा कर सकता है और जो वो 49 भी उस स्त्री को पाना चाहते हो। इससे ये नज़र आता है कि हमारा जो समाज है वो आज भी पुरानी परंपराओं पे, पुराने ढांचों पे, पुरानी रीति रिवाजों पे, पुरानी जो धारणाएं बनी हुई हैं, परंपराएं, उन सब पर चल रहा है। पुराने ज़माने में एक पुरुष होता था, उसकी एक स्त्री होती थी, उससे वो रक्षा करता था। लेकिन आज ज़माना बदल गया है। आज स्त्री का विचार बदल गया है। कब किस पुरुष के साथ में क्या विचार उसके बन जाएं, क्योंकि ज़माना बदल गया है। एक व्यक्ति पूरे जीवन भर नहीं रह सकता, नहीं चल सकता साथ, क्योंकि ज़रूरतें बदलती हैं, विचारधाराएं बदलती हैं, हर तरीके से हर पल व्यक्ति बदलता है। तो पुराने ज़माने में होता था कि एक स्त्री ने एक व्यक्ति से शादी कर ली और वो मरते दम तक, कब, जब आपकी वो जलाने की प्रथा थी, अगर पति मर गया तो उस औरत को उसी की चिता पर बिठा करके जला दिया जाता था। उसे कौन सी प्रथा कहते थे मुझे याद नहीं आ रहा। तो वो जो प्रथा थी, जिस पुरुष के साथ में ब्याही गई है, अगर वह किसी कारण से मर जाता है तो उस स्त्री को उस पे उसकी चिता पर बिठा करके जला दिया जाता था। वो प्रथा वाली विचारधारा आज समाज में लागू नहीं हो रही। आज एक पुरुष अगर मर जाता है तो उसकी पत्नी दूसरे पल शादी कर लेती है, क्योंकि उसको पता है कि उसे एक साथी चाहिए इस जीवन को काटने के लिए। वहाँ तो उस समय तो औरतों को ज़बरदस्ती, अगर उसका इंटरेस्ट भी नहीं है तो भी उसे जला दिया जाता था, पति की चिता पर बिठा दिया जाता था। तो वो ज़माना गए हुए बहुत दिन हो गए। आज परिस्थितियों के हिसाब से एक पति मर गया। मैं एक ऐसी औरत को भी जानता हूँ जो अमेरिका में रहती है और मेरे से संपर्क में रही है। वैसे वो इंडियन है, 15 सेक्टर में उनका मकान था। तो उसका जो पति था वो आर्किटेक्ट था और खूब पैसे वाला था। वो अमेरिका में जाके सेटल हो गए। वो पति मर गया। उसके बाद उसने दूसरी शादी कर ली, बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए, दूसरे पति से शादी कर ली और फिर उन बच्चों की शादी करी। मैं इसलिए जानता हूँ कि वो 15 सेक्टर में उनका मकान था, वो अमेरिका में रहते थे और अमेरिका में उनकी बेटी एक अंग्रेज से शादी की थी उसकी बेटी ने, लेकिन वो इंडियन सिस्टम के हिसाब से भारत में ही करना चाहती थी। तो वो पूरी फैमिली अमेरिका से यहाँ आई और उस समय पे मैं इवेंट्स मैनेजमेंट का अपना बिजनेस करता था, केटरिंग करता था। तो उनका कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिला उनकी शादी का, और जब उनकी शादी का मैंने किया तो उसका दूसरा पति था और वो लड़की और उसकी पति, उसकी शादी हुई। मैंने वो सारा अरेंजमेंट किया क्योंकि मेरा तो ये धंधा था, मेरा बिजनेस था। तो वो दूसरी शादी थी। अभी मैं कुछ दिनों पहले एक आर्किटेक्ट के पास गया जो उनके साथ काम करता था। तो मैंने उनके बारे में पता किया। मैंने कहा वो कहाँ है, मैडम कहाँ है? बुढ़ी हो रही थी। वो बोला जी वो उनका दूसरा पति भी मर गया। और अब मैंने कहा, बोला जी उसने तीसरी शादी कर ली, जबकि उसकी उम्र मेरे हिसाब से उस समय पे
आज से मैं 20 साल पहले बात करूं, 20 साल पहले की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि ये 2005 के आसपास की बात है। तो उस समय उस औरत की उम्र कम से कम 60 के लगभग थी। तो आज 80 साल की हो गई और उसका पति 2-3-4 साल पहले मर गया, जो उन्होंने मुझे बताया। और उन्होंने तीसरी शादी कर ली। तो कहने का मेरा मतलब है, उसको भी फकीर ने बाहर निकाल दिया कि आप जाइए, आप आश्रम में नहीं रह सकते। तीसरी जो महिला थी वो थी एक वेश्या। वही उसको कहानी सुनाई गई कि 50 लोग बैठे हैं एक द्वीप पर और आप कैसे उसको मैनेज करोगी, मतलब क्या करोगी। वो बोली मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वेश्या थी कि मैं उस पर चली जाऊंगी द्वीप पर और 50 के 50 लोगों से मैं सेटिस्फाई कर दूंगी। तो फकीर ने कहा कि 50 लोगों को सेटिस्फाई कैसे कर सकती हो। ये संदर्भ कहाँ पे आता है? ये आता है कि हमारे समाज में परंपराओं को नहीं मानते, विचारों को नहीं मानते दूसरे के, अपने सिस्टम को, जो सिस्टम चल रहा है उनके साथ एडजस्ट हो जाते हैं। जहाँ गए जैसे गए वैसे बन गए, जिस जाति में गए उसमें घुल गए, जिस धर्म में गए उसमें घुल गए, जहाँ भी गए। क्योंकि वैश्या हर आदमी को, वैश्या के लिए कोई दरवाज़ा नहीं है, वो दरवाज़ा खोला है। कोई आए उसके साथ सोए चला जाए, कोई आए उसके साथ सोए चला जाए, कोई आए उसके साथ सोए चला जाए। वो 50 के 50 को मैनेज कर लेती है। तो वो हम उसको कहेंगे कि जो हर धर्म को मानता है, हर व्यक्ति के विचारधारा को मानता है और वो किसी से कोई वो नहीं, मस्त जैसा समय आया वैसा एडजस्ट कर लिया। तो उस तरीके के जो लोग होते हैं जो किसी से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहते, पंगाई लेना नहीं चाहते, वो हर समय अपने उसमें जैसा माहौल देखा, देश काल परिस्थिति के हिसाब से ढल जाते हैं। वो लोग समाज में उनके सामने कोई समस्याएं नहीं आती, ऐसा वो समझते होंगे। वो वैसे समझती होगी कि मेरे कोई समस्या नहीं आएगी, जब जिसका मन करेगा वो मेरे पास आ जाएगा। लेकिन जब आप इतने खुले हो जाते हो, इतना आपका विचार लगता है कि भैया कहीं कोई बात नहीं बन रही तो वहाँ चले जाएंगे, अरे वो तो किसी से मना ही नहीं करता, उससे तो आप कभी भी कैसे भी जाके बात कर सकते हो, कैसे भी जाके वो आपके साथ भी खड़ा हो जाएगा, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक हमारा समाज ऐसे भी चलता है। हाँ भैया, बहुत बढ़िया भैया, आ जा, अरे हाँ मैं चल रहा हूँ, अरे हाँ हाँ ये हो रहा है। तो ऐसे लोग हैं। तो उस वेश्या को भी फकीर ने बाहर निकाल दिया कि आप भी आश्रम में नहीं रह सकती। अब चौथी महिला से पूछा गया, उसको बुलाया गया कि आप बताइए। यही प्रश्न किया गया कि 50 लोग हैं और 50 लोगों के साथ एक समुद्र में से नाव डूब रही है और आप उनके साथ कैसे एडजस्ट करेंगे। तो उस महिला ने कहा कि मेरे अपने एक प्रिंसिपल है, मेरा एक पैमाना है, मेरा एक तरीका है ज़िंदगी जीने का। मैं अपने प्रिंसिपल से, अपनी इच्छा से ज़िंदगी जीती हूँ। मैं बिल्कुल न डूबूंगी, न जाऊंगी, न तैरूंगी। मैं सीधा उस द्वीप पर जाऊंगी और 50 के 50 लोगों को, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लिख करके एक बोर्ड टांग दूंगी कि मेरे ये प्रिंसिपल है, मेरा जीवन जीने का तरीका ये है। मैं अकेले भी जी सकती हूँ क्योंकि मेरी इच्छा है, मेरा प्रिंसिपल है, मेरी लाइफ है। मैं अपने तरीके से जीऊँगी जो मुझे ठीक लगेगा। जिसको मेरे साथ एडजस्ट करना है वो मेरा आ जाए, मेरे साथ रहे। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी,
वही महिला उस आश्रम में रह पाई, उस फकीर के साथ रह पाई। आज जो परिस्थिति है, अब इसको इस तरीके से देखते हैं, पुरानी परंपराएं, पुरानी विचारधाराएं एक ये बनी है, लड़कियों की कुंवारी लड़की है, इसका भावार्थ ये है कि पुराना जो समाज था आज वो बहुत पुराना हो गया है। आज ज़माना टेक्नोलॉजी का आ गया है, सिस्टम दूसरे तरीके के हो गए हैं, लोगों की विचारधाराएं दूसरे तरीके की हो गई हैं। आपके साथ 50 साल पहले क्या हुआ किसी को कोई मतलब नहीं है। 50 साल पहले आपको क्या शिक्षा मिली, क्या यातनाएं आपने झेली, उससे कोई मतलब नहीं है। आज अगर आपसे कोई दिक्कत है, आपसे पर्सनली, और 50 साल में बहुत सी चीज़ें बदलती हैं। जो आपके मित्र होते हैं वो दोस्त हो जाते हैं, जो दोस्त होते हैं वो दुश्मन हो जाते हैं। जब आप दया के पात्र होते हो, अब आप अपने आप में एक ब्रांड बन जाते हो, तो बहुत सी परिस्थितियां बदल जाती हैं, इमोशंस बदल जाते हैं। वो जो लोग उस समय के थे वो मर जाते हैं, नए लोग पैदा हो जाते हैं, उनके नए टारगेट होते हैं, नई विचारधाराएं होती हैं। वो कुंवारी लड़की वाला जवाब है। दूसरा है जाति, धर्म और इन चीज़ों में। जैसे दूसरी औरत ने कहा कि मैं एक शक्तिशाली आदमी से, हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये व्यक्ति शक्तिशाली है, मैं इसके साथ सेफ रहूँगा, इससे दोस्ती कर लेता हूँ, इसके साथ रह लेता हूँ। ये धर्म शक्तिशाली है, मैं इस धर्म में रहता हूँ। ये जाति शक्तिशाली है। जाति तो हमारे हाथ में, अब इंडिया में तो है नहीं बदलना, लेकिन धर्म में लोग परिवर्तन करते हैं आपस में। लेकिन वो समझते हैं कि वो धर्म शक्तिशाली है, मैं उसमें सेफ रहूँगा। लेकिन वो 50 आदमियों में से एक आदमी शक्तिशाली से आप शादी कर रही हैं, हो सकता है उन 49 में से एक आदमी और मेहनत करना शुरू कर दे और वो उससे ज़्यादा शक्तिशाली हो जाए और वो उसको धराशायी कर दे। यही हमारे समाज में हो रहा है। लोग ये परसेप्शन बना के बैठे रहते हैं कि भैया ये शक्तिशाली है सबसे, लेकिन शक्तियाँ ट्रांसफ़र हो जाती हैं। वो आदमी ढलता है, बुढ़ा होता है, लापरवाह हो जाता है, लेकिन पता नहीं उन 49 लोगों में से कौन आदमी जा कर के कोने में दंड बैठक कर रहा है, शारीरिक ताकत बना रहा है, मानसिक ताकत बना रहा है, क्या कर रहा है। ये जो सबसे बड़ा और सबसे घटिया मानसिकता है वो यही है। और मेरे साथ जो हो रहा है वो यही हो रहा है कि भाई लूला का लड़का कैसे प्रोग्रेस कर सकता है, कैसे इतना दिमाग लगा सकता है, कैसे आनंद में रह सकता है, क्योंकि लूला तो पागल रहा है। लूला तो पागल रहा है, लूला को तो जैसे मर्जी यूज कर लो। और इसको हम यूज करना तो दूर की बात, इससे तो हम मुकाबला नहीं कर पा रहे। तो इसके लिए हम इन 49 लोगों का गिरोह बनाएं और 49 लोग इस पर एक साथ अटैक करें। नहीं, कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि देश, परिस्थिति, कानून है। इस द्वीप के ऊपर एक कानून है, एक समाज है। ये थोड़ी है कि समाज के आप ही एक ठेकेदार हो, आपसे काम नहीं हो रहा तो आपसे बड़ा एक समाज है, उस समाज से काम नहीं हो रहा उससे बड़ा एक समाज है। वैसे ही प्रशासन के अंदर है, एक अदालत से आपको न्याय नहीं मिल रहा, उससे दूसरी अदालत है, तीसरी अदालत है, चौथी अदालत है, राष्ट्रपति तक है कानून का भी। तो ये समझ लेना कि मैं ही सब कुछ हूँ और मेरे ही पास इसका सॉल्यूशन है और मेरे बाद मेरे ऊपर कोई नहीं है, तो नहीं। एक रिश्तेदार है, वो ये समझ ले कि भाई मेरे पास सॉल्यूशन है, मैंने भगा दिया तो कहीं और नहीं मिलेगा। दूसरा रिश्तेदार है, तीसरा है, चौथा है, पांचवा है। ऐसे ही समाज के अंदर है। अब तीसरी महिला जो वैश्या है, वो सबके साथ एडजस्ट होती है। जिस धर्म में गई, जिस जाति में गई, जिसकी बात जो कही वो मान ली। ऐसे कब तक चलेगा? कब तक लोगों को खुश करते रहोगे आप? 50 लोगों को कैसे खुश कर सकते हो? किसी कोई विचारधारा चेंज हो जाए, किसी कोई हो जाए, तो आप फुटबॉल हो क्या? इसने ठोकर मारी उधर चले गए, उसने ठोकर मारी उधर चले गए। नहीं, जिंदगी के अंदर
एक ही चीज़ आपके पास सबसे ताकतवर है और वो है आपकी इच्छा। आपकी इच्छा कर रही है कि मैं नाचूं, गाऊं, खुशी मनाऊं, और समाज को देख करके आप घबरा जाते हैं। नहीं नहीं, यहाँ का ये रूल है, यहाँ इस तरीके से जीना पड़ेगा। तो आपकी इच्छा का हनन कर दिया ना उन लोगों ने। अब जन्म किस लिए लिया है? आप हो कौन? सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं, मैं कौन हूं, आप कौन हो, हम सारी दुनिया है कौन? सबसे पहले हम ये जानेंगे। करोड़ों शुक्राणुओं ने दौड़ लगाई, करोड़ों शुक्राणुओं ने, और उन सभी शुक्राणुओं में क्या था? एक इच्छा थी। ना हाथ थे, ना पैर थे, ना गाड़ी थी, ना घोड़ा था, ना रिश्तेदार था, ना जाति थी, ना कोई धर्म था किसी का भी। सबके अंदर सिर्फ एक इच्छा थी। करोड़ों इच्छाएं थी, ऐसे भी ले सकते हैं हम। ये करोड़ों शुक्राणु थे हमारे जन्म से पहले, और सबके पास में एक टारगेट था कि आपको इतने घंटे में वहां पहुंचना है, गर्भाशय में पहुंचना है, और जो एक इच्छा उसमें एंटर कर गई वो हम है। करोड़ों को पीछे छोड़ करके, करोड़ों की इच्छाओं को पीछे हटा करके हम अकेले इस धरती पर आए। फिर जब हम इस धरती पर आए तो सबसे पहले हमारी इच्छा हुई ऑटोमेटिक रोने की। रोने का मतलब ये होता है सांस का चलना। अभी तक सांस दूसरी जगह से कनेक्ट है, वो अलग सिस्टम है, विज्ञान का विषय है, वो लंबी हो जाएगी चर्चा, उसे फिर किसी दिन करेंगे। तो हम सबसे पहले हमें रुलाया जाता है, या हम नेचुरली रोते हैं। नेचुरली नहीं रो पाते तो डॉक्टर हमें रुलाता है। तो रुलाने का मतलब है सांस शुरू हो गई। जब सांस शुरू हो गई तो सबसे पहले जो इच्छा होती है कि हमें सांस प्रॉपर मिले, रुके ना। उसके बाद भूख इच्छा होती है, तो हम कह तो सकते नहीं, रोते हैं कि हमें कुछ खिलाओ, हमें कुछ खिलाओ। नींद की इच्छा होती है, और रक्षा सुरक्षा हम तो कर नहीं सकते, लेकिन हमारी माँ करना शुरू कर देती है। हमें कहाँ लेटाना है, कहाँ बैठाना है, कहाँ हमें कब खाना खिलाना है, कब हमारी दूसरी चीज़ों को किस तरीके से कपड़े पहनाने हैं, वो सब इच्छाएं ट्रांसफ़र रहती हैं उस समय। जो हम स्वयं नहीं कर सकते वो दूसरे लोग इच्छाएं करते हैं, और एकदम से इच्छाओं का जाल हमारे चारों तरफ। किसी की इच्छा होती है थाली बजाऊं, किसी की इच्छा होती है जाके बताऊं लोगों को कि उसको ये बच्चा हो गया है, किसी की इच्छा होती है इसका नामकरण कराया जाए। मतलब इच्छाओं के जाल में हम आके पड़ जाते हैं, और हमारी इच्छा क्या रहती है उसे कोई मतलब नहीं है। हमसे रिश्ते बना लिए जाते हैं हजारों। अरे हमारे छोरा पे छोरा हुए हुआ है, हमारे बेटा पे हुए हुआ है, हमारे भैया के छोरा हुए हुआ है, हमारी बुआ पे छोरा हुए हुआ है। कहने का मेरा मतलब है ये इच्छाओं के जाल हमारे चारों तरफ चले जाते हैं। अब एक हमारी इच्छा है, हमें भूख लग रही है, हमें पेट में दर्द हो रहा है, हम रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, और वो रिश्तेदार अपनी धुन में काम कर रहे हैं। जिंदा हमें रहना है, जिंदा रहने की इच्छा हमारी होती है, और बाकी इच्छाएं क्या हैं उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो जो बचपन में हम जिंदगी जीते हैं कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से हम इंडिकेशन देते हैं, वो इच्छा हमारे अंदर से उठती है, वो पवित्र इच्छा होती है, वो किसी का बुरा नहीं चाहती। एक बच्चा किसी का बुरा नहीं चाहता, एक बच्चा किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, वो पवित्र इच्छा होती है। फिर हम जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं तो हमारी इच्छा प्रभावित होने लगती है। एक कहेगा भैया मैं तेरा फूफा हूँ और मेरी मान, एक कहेगा मैं तेरा बाप हूँ मेरी मान, एक कहेगा मैं तेरी माँ हूँ मेरी मान, एक कहे बड़ी बहन कहेगी मेरी मान, बड़ा भाई कहेगा मेरी मान, रिश्तेदार, मतलब सब अपना अपना मनाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कभी कोई नहीं जानता उसकी इच्छा क्या है, वो अंदर से क्या करना चाहता है। उसको रोना पसंद है, हंसना पसंद है, उसे खाना पसंद है या नहीं खाना पसंद है। बहुत छोटा बच्चा होता है, उसे ज़बरदस्ती दूध भी पिलाया जाता है, जबकि वो
ऐसे हटता है, उसकी इच्छा नहीं है दूध पीने की, लेकिन माँ काम निपटाना है, उसे फिर खेत पे जाना है या दूसरे काम करने हैं, अभी इसको मैं खिला देती हूँ ज़बरदस्ती। उसे भूख ही नहीं है, उसकी भूख इच्छा ही नहीं है, लेकिन फिर भी उसको ज़बरदस्ती देना शुरू कर देते हैं। इस तरीके से हमारा जीवन दूसरे की इच्छाओं से प्रभावित होने लगता है। अब जो व्यक्ति उन इच्छाओं को एक्सेप्ट करने लगता है, उसका अपना स्टैंड खत्म हो जाता है, अपना प्रिंसिपल खत्म हो जाता है। मैं ये कह रहा हूँ कि जिद्दी होना जरूरी है, अपनी इच्छा के प्रति जिद होना जरूरी है। भूखे रह सकते हो, मना कर दो खाना नहीं खाना, इच्छा नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, अरे ये बुरा मान जाएंगे, मना कर दो चाय नहीं पीनी मुझे, अरे यार पीनी पड़ती हैं समाज के लिए, सब पी रहे हैं और तू नहीं पी रहा, क्यों भैया जरूरी है क्या? सब गालियां दे रहे हैं और तू नहीं दे रहा, तुझे भी देना चाहिए, क्यों भैया मैं तो नहीं देना चाहता। सब हंस रहे हैं, तू हंस नहीं रहा, भाई मुझे तो अंदर से हंसी नहीं आ रही, सब हंसो, मुझे क्या दिक्कत है। ये अंदर की इच्छा है। सब रो रहे हैं और तू हंस रहा है, हाँ भैया मैं तो हंसूंगा, मेरी इच्छा हो रही है। हम लोग माहौल के हिसाब से बदल जाते हैं। किसी की शोक सभा में गए हैं, चाहे उसके अंदर कितनी ही हंसी आ रही हो, मुंह लटकाना ही पड़ेगा उसको, मुंह लटकाना पड़ेगा। क्यों, वहां हंस नहीं सकता आदमी? हंसो ना, तोड़ो वो परंपरा। अरे जो मर गया वो जिंदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता वो जिंदा, कौन ताकत कर देगी उसको जिंदा। अब आप हंसो या रो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब तक वो जिंदा था आपने उसको रुलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी। कोई पूछने तक नहीं गया भैया तू मर क्यों रहा है। आज इतने लोग सुसाइड करते हैं, इसलिए इतने लोग फांसी खा रहे हैं, रोजाना इतने लोग मर रहे हैं, लेकिन मरते ही सारे रिश्तेदार, सारे यार दोस्त मुंह लटका के वहां पहुंच जाते हैं। क्यों भैया, क्यों पहुंच रहे हो? अरे जब ये जिंदा था तब तुम नहीं आ सकते थे क्या इसके पास, इससे पूछ नहीं सकते थे भाई तेरे कोई समस्या हो मैं तेरे साथ खड़ा हूं। उस समय तो या पे और अंटा चढ़ाव पहन चो, ज्यादा बड़ा चौधरी बन रहो है। यही हाल होता है ना हमारे बीच में। क्यों ढोंग करना, क्यों जाना ट्रॉली भर करके वहां जा करके। जितने वहां लोग जाते हैं, दुख किसको होता है उससे? दुख केवल उस परिवार को होता है जो सफर करेगा। अगर किसी का पति मरा है तो उसको दर्द है, किसी का बाप मरा है उसको दर्द है। हम कब पहुंचते हैं? हम पुलिस हैं क्या? पुलिस के पास तो पूरी दुनिया है, हम तो उनके अपने हैं, हम तो उनके रिश्तेदार हैं। अगर वो समस्या में है तो हमें समस्या में पहुंचना चाहिए, नहीं हम इंतजार करते हैं ये कब मर जाए, और मर जाए तो सबसे पहले वो सब काम छोड़ देंगे, सब काम को छोड़ के भैया वह के दाग में जाना। क्यों भैया, तेरे बगैर दाग नहीं लगेगा क्या? लग जाएगा। जब वो सामान खरीद के ला सकते हैं, वो सब इंतजाम कर सकते हैं, तो वो जला भी सकते हैं, आपकी ज़रूरत नहीं है। जिंदे पर आप कभी गए जब वो परेशान था? नहीं गए ना। तो मरने के बाद मुंह लटकाने से क्या क्या मिल जाएगा? तो मेरी इच्छा है हंसूंगा मैं तो। क्यों? मैं इसलिए हंसना चाहता हूं कि बढ़िया रहे हो मर गो। इस झूठे संसार से, इस झूठी दुनिया से, इन झूठे लोगों से तो मर जाना बेहतर है। मौत कोई बुरी चीज नहीं है, मौत ही तो है जो हर समय साथ रहती है। जिंदगी तो बड़ी धोखेबाज है, इसको तो छोड़ के जाना पड़ता है। मौत ही तो सच्चाई है। मौत के अलावा इस दुनिया में कोई सच्चा नहीं है। मिलना है एक दिन, मौत से मिलन करना है, किसको बचना है मौत से। तो ये जो परंपराएं, ये जो ढर्रे बना रखे हैं, दूसरे की इच्छा को देख करके अपनी इच्छा को कन्वर्ट करना पड़ता है। भैया मैं तो नहीं करूँगा, अंदर से मेरी इच्छा आएगी कि ये अनजान आदमी है, बेशक इसकी मौत पर मुझे रोना है तो मैं रोऊंगा, दिल से रोऊंगा। मुझे हंसना आएगा अपने घर के व्यक्ति की मौत पर, तो मैं हंसूंगा। नहीं मुझे वो मुंह लटकाना, नहीं ड्रामा करना। ट्रॉलियाँ भर भर के आती हैं, वो पहले तो शुरू में करती हैं
और सारी रोती हैं, एक सुर में रोते रोते जाती हैं कि जैसे इनको बड़ा दुख है। और वही औरतें, वही आदमी 10 मिनट बाद, शुरू में तो मुंह लटका के जाएगा, और 10 मिनट 5 मिनट बाद, अरे यार वहाँ ऐसो है गो, वह गांव में ऐसो है गो, वो देश में ऐसे लठबाज रो है, यूक्रेन जीत गो, वो हार गो, ऐसी बातें शुरू कर देते हैं। थोड़ी और 10 मिनट बाद ठाके लगा के हंसते हैं। कहाँ गया वो शोक? नहीं है ना। इच्छाओं को देख के बदलते हैं। फिर पकवान खा रहे हैं, लड्डू खा रहे हैं, खाना खा रहे हैं। क्या है ये? नहीं मानता मैं इन परंपराओं को, नहीं इनमें जीना चाहता। मेरे अंदर से मन करेगा मुझे रोना है तो मैं रोऊंगा, मेरा मन करेगा हंसना है तो मैं हंसूंगा, तो मेरी अंदर की इच्छा है। आप बाहर की इच्छाओं को देख करके बदल जाते हैं। बदलो, दुखी रहोगे, बाद में पछताओगे, यार वो आदमी सही था, वो आदमी तो मतलब हमारे तरह था ही नहीं, बिल्कुल अलग था। वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा जाएगा अपनी बात, क्योंकि उसके अंदर एक प्रिंसिपल है, एक ज़िंदगी जीने का तरीका है, एक आनंद लेने का तरीका है, एक दुख जताने का एक अपना तरीका है। क्यों भैया? रोके ही मतलब दुख जताया जाता है। मैं अपने गांव की एक घटना बताता हूँ आपको। हमारे पड़ोस में एक महिला जवान थी, जांगड़ा समाज की। वो हमारे पड़ोस में थी, हमारी महामंडलेश्वर जी की मित्र भी थी। उसको बेचारी को कैंसर हो गया और वो मर गई। उसको 2 बेटे, दोनों की शादी नहीं हुई। बूढ़ी सास, वो भी कभी भी मर सकती है। हल्ला हो गया, भैया फलानी मर गई, फलानी मर गई, फलानी मर गई। मुझे भी पता चला, दाग वाग लग गया सब कुछ। मैं टहलते टहलते गया, वहां जाकर के देखा गद्दे बिछे हुए, क्योंकि आजकल एक फैशन हो गया है, अगर आपने गद्दे नहीं बिछाए, मसंद नहीं लगाए, तो आप गरीब आदमी हैं, और मसंद लगा लिए, गद्दे लगा लिए, तो आप रईस आदमी हैं। क्या वो मरा हुआ जिंदा आ जाएगा? इनको कंफर्ट दे रहे हैं, या लेटने के लिए आ रहे हो? आपको कंफर्ट चाहिए, शोक मनाने आ रहे हो? मैं वहाँ गया, मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी कि ये गद्दे कहाँ से आए हैं? बोले जी टेंट से आए हैं। मैंने कहा तो ये तो बच्चे, 2 ही बच्चे हैं, और दोनों ही बेचारा, कोई कमाई का उनके पास साधन नहीं है, कोई खेत नहीं है, कोई और जुगाड़ नहीं है। मैंने कैलकुलेशन करी, ये सक्षम नहीं है गद्दे बिछाने के लिए, लेकिन समाज का दबाव है, समाज से कैसे नहीं मानेंगे। मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, आप इन गद्दों को वापस भेज दीजिए। तो एक बार तो उन्हें झटका लगा कि ये कौन होता है भेजने वाला। मैंने कहा मेरे पास कारपेट रखे हैं मेरे आश्रम पे, आप वहाँ से कारपेट ले आइए, उनको बिछा लीजिए। तो उनमें से ही 2-3 आदमी बोले, अरे अब तो कोई बात ना, अब तो आएंगे तो आएंगे। मैंने कहा आप पैसे दोगे क्या उनको? उस टेंट वाले के पैसे का हिसाब आप करोगे क्या? ये 2 छोटे छोटे बच्चे करेंगे। ये कहाँ से लाएंगे वो पैसा? इस घर को भी बेच देंगे जिस घर में रहते हैं। अरे इसकी जिससे जितनी बन जाए इन बच्चों की हेल्प करिए। खैर उनके परिवार में एक व्यक्ति समझदार था कि महाराज जी सही कह रहे हैं, इन गद्दों को भैया वापस करो। मैंने कहा मेरे आश्रम से लेके आइए, मेरे पास रखें, मैंने रखे हुए हैं, खरीदे हुए हैं, मैं उनका क्या कर रहा हूँ? रोज़ थोड़ी है मेरे यहाँ कार्यक्रम। मैंने उनको वो कारपेट दे दिए। उनके 11-12 दिन वो वहाँ बिछे रहे। मेरा क्या बिगड़ गया? लेकिन उनको 2000-4000, मैं कह रहा हूँ 100 रुपये बच गए उनके। 12 दिन तक 15 गद्दे 10 गद्दे रहते। टेंट वाले को तो मतलब नहीं है, उसका तो धंधा है, लेकिन उनको अगर 100 रुपये का भी मैं रिलीफ दे पाया, कैश ना दे पाया, सहायता कर पाया, तो क्या इस तरीके की भावना गलत है? आपको रखनी चाहिए। आपको वहाँ रोने की बजाय, वहाँ भीड़ लगाने की बजाय, उनको उन पे मतलब रोज़ भीड़ लगाते थे लोग, वहीं हुक्का पीते थे,
वहीं उनका पानी पीते थे। अरे यूँ तो आरओ को पानी न हो भैया, आरओ को पानी। वो बच्चे क्या करें, डर रहे हैं कि समाज कहीं उनका बहिष्कार ना कर दे। लेकिन नहीं, मैं तो भैया अब मर्जी आएगी वो एंगल का तो डांस करूँगा जो इसमें मुझे मज़ा आएगा, मुझे जो अच्छा लगेगा, मेरी जो इच्छा होगी। मर्जी आएगी वो नशा करूँगा, मेरी मर्जी है, मेरी इच्छा है। आपसे पूछने की, सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत थोड़ी है। मर्जी आएगी वैसे कपड़े पहनूंगा, ये मेरी इच्छा है। मर्जी आएगी पैदल चलूँगा, मर्जी आएगी गाड़ी में बैठूंगा, मर्जी आएगी जहाज में उड़ूंगा। मेरा अपना प्रिंसिपल है, मेरी अपनी लाइफ है। मर्जी आएगी सुसाइड करूँगा, मर्जी आएगी जिंदा रहूँगा, मर्जी आएगी चीज़ खरीद लूँगा, और मर्जी आएगी तो कोई कितना ही बेचना चाहे मुझे, और ये बहुत जोर किया, इसे अमर हो जाते हैं, इसे खरीद लो, ये आपके जीवन में ये बाहर ला देगी। मेरी जो मर्जी आएगी मैं वो करूँगा, जो मेरी अंदर की इच्छा उठेगी। मेरी मर्जी आएगी कि इन 100 लोगों से लड़ाई करनी है, मेरी इच्छा अगर कहती है कि लड़ तो लड़ूंगा। मेरी इच्छा कहेगी कि ये सबसे कमज़ोर आदमी है और वो तुम्हें गाली दे रहा है, मेरी इच्छा आएगी कि भैया तू मार ले मुझे, तो मैं उससे पिटूंगा। मैं अपनी इच्छाओं पे काम करूंगा, मैं अपनी इच्छाओं के साथ ज़िंदगी जीऊँगा। दूसरे की इच्छाएं मैं कतई नहीं मानूंगा, चाहे मुझे कोई दबाव कर ले, चाहे मुझे कोई जेल में सड़वा दे, चाहे मुझे कोई फांसी लगा दे। भाई क्यों जीऊँ? क्योंकि मैं एक इच्छा हूँ, मैं एक इच्छा हूँ। मैं ताकत से करोड़ों इच्छाओं को पीछे छोड़ के इस धरती पर आया हूँ, और अब मैं उस ताकत को भूल करके, समय को देख करके, भाई फलाना ये कह रहा है उसे राजी कर दूँ, अरे भैया हाँ हम तो ऐसे ही हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे अपने प्रिंसिपल हैं, अपनी लाइफस्टाइल है। मुझे कतई आपका माइलेज नहीं चाहिए उन लोगों का जो पल पल बदलते हैं। मैं आपकी इच्छा, जब मैं आपको अपनी इच्छा थोप ही नहीं रहा, मैं आपको कह ही नहीं रहा कि मेरी इच्छा डांस करने की, आप भी डांस करो, आपका मन करे खूब करो, आपका मन करे खूब करो। अरे ये समाज, ये समाज परंपराएं ये हैं वो हैं, आज तक किसी ने ऐसा नहीं किया। किसी ने भी तो आज तक 21 किलो आटे का दीपक नहीं बनाया, किसी ने भी तो अपने बाप को इस तरीके से नहीं ढूंढा, किसी ने भी तो मछलियों को और उनको गायों को, बिल्लियों को, कुत्तों को रोटी नहीं खिलाई। तुम कैसे खिला सकते हो? क्योंकि मेरी इच्छा है। अरे बाप के उस पर डांस कर रहे हैं आप लोग, जो रोज डांस कर रहे हो। 60 साल लिमिट आ गई है, 60 साल के बाद कोई आदमी मरता है, उसको क्या कहते हैं? अब तो लड्डू खरीद है यार, ओ ये तो अब देखो उम्र घट गई है आदमी की, अब 100 साल रही ना, अब कहाँ रही है 100 साल उम्र? अब तो भैया 60 के ऊपर जो मर रहा है वाको तो दिन होना जरूरी है। ट्रॉलियां भर भर के आ रही हैं, वो डांस ही तो कर रहे हैं, खुशी तो मना रहे हैं, वो विदा तो दे रहे हैं, आपस में विदा भेंट कर रहे हैं, कपड़े आ रहे हैं। उसकी परिस्थिति को, उसकी इच्छा को कोई जानना चाहता है? नहीं जानना चाहता। उस परिवार को कितना दर्द है जिसका हो सकता है वो 60 साल का, 65 साल का, 70 साल का हो, और वो ही गाइड कर रहा हो, वो ही लीड कर रहा हो परिवार को, तो उनका तो वालीवास चला गया ना। वहाँ डांस नहीं हो रहा है, पर वहाँ क्या, वहाँ भीड़ डांस कर रही है। और मेरे केस में क्या है, मैं डांस कर रहा हूँ। मेरा बाप 76 साल का है, 76 साल का। अभी मेरा बाप मर जाए, गांव के ठोंडा आ जाएंगे, भाई दिन कर दे, लड्डू तो होने ही चाहिए भाई, मौज छोड़ के गए हुए, हर तरीका की कोई दिक्कत ना, खूब नाचेंगे, रागनी चलेंगी, थोड़ी बड़ी कथा होगी तो बस नरदेव बुला ले, सपना बुला ले, वाह बुला ले। आप क्या कर रहे? अगर मैंने कर दिया तो क्या कर दिया भाई? मेरा 76 साल का बाप मर गया, ये मान के चल लो, मैं उसकी श्रद्धांजलि निकाल रहा हूँ। कोई नहीं नाचना चाहता, कोई, क्योंकि वो मेरे से ज़्यादा किसी का रिश्तेदार था, किसी का भाईचारे में था। आए थे किसी दिन उस आदमी से पूछने, जब उसका घर बिगड़ा हुआ था, जब उसका बेटा उसके पास नहीं था, कोई आया था उस आदमी के पास समझाने कि भैया
ये सिस्टम ऐसे चलता है, सारा गांव ऐसे बसा हुआ है। अपनी बेटे को, अपनी पत्नी को वहां से लेके आ जाओ और अपने साथ रखो। आया था कोई? नहीं भाई। लालचंद बहुत तगड़ा आदमी है, तगड़ा आदमी था लालचंद। हो सकता है उसकी इच्छा हो कि मैं अपनी घरवाली को नहीं रखना चाहता, और वो अपनी इच्छाओं पर रहा। आप अपनी इच्छाओं को क्यों भटकाते फिर रहे हो? कोई आया था मेरे पास, हाँ, टॉर्चर करने के लिए जरूर आते थे। वही रिश्तेदार जिन्होंने छुपाया हुआ था, वही मेरे 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 साथ जब मैं उनके घर जाता हूँ कि तो भगा देते हैं मुझे, गालियाँ देते हैं। और आज मेरा बाप खुद उस पर कह रहा है, मेरे बहने पर हो मेरो नंबर। कौन है ये बहने? ये डबल चाल चल रहा है। कभी फोकस किसी ने किया है? क्योंकि आपकी इच्छा तो पेलने की है कि या पेल दो, पेल दो भैया। मैं कोई स्टील की बॉडी तो हूं ना कोई पीतल की हूं। ये शरीर मर जाएगा, मेरी इच्छा फिर चली जाएगी, फिर से जन्म ले लेगी, कहीं और ले लेगी, इससे भी बढ़िया घराने में ले लेगी। कि मेरी इच्छा का प्रिंसिपल है, वो युग परिवर्तन करेगी। मैं अपने लिए बदल रहा हूं, अपने काम कर रहा हूं। हाँ, मैं नाच रहा हूं, आपको क्या तकलीफ है? आप भी नाच लो। क्यों? आपको ये है कि मैं नाचो तो दिक्कत हो जाएगी। भैया कोई कहा के एगो बस यू लहर लहरो। अरे लहर लो ना, ये जीवन बार बार नहीं मिला। हम तो अमर हो गए। कैसे? ऐसी श्रद्धांजलि कर दी पूरे विश्व के अंदर जिंदे बाप की, किसी ने ना करी। तुम्हें पता है मेरे पास विदेशों से फोन आ रहे हैं। मेरा काम तो आप लोगों ने कर दिया, मेरी बदनामी या ये एक्सपोज करके कर दिया ना। मुझे तो दुनिया जान गई, आपको कौन जान रहा है? आप बताओ ना। आपको कौन जान रहा है? आज वो नेगेटिव थॉट से जान रहे हैं, कल मैं उसको साफ कर दूंगा, पॉजिटिव हो जाएगा सब। क्योंकि जो कपड़े पे दाग लग जाता है ना, वो धुलाई के बाद साफ हो जाता है। लेकिन आपका तो कपड़ा ही दागीला है, उसके तो जब वो बना है उसके अंदर ही रंग दागों के बने हुए, तो इनको कैसे मिटाओगे? मेरे ऊपर तो आपने कीचड़ उछाला, कीचड़ लग गया, जाऊंगा धो लूंगा, कीचड़ साफ हो जाएगा। वही जो नेचुरल कलर है वो निकल करके आ जाएगा, क्योंकि मेरी अंदर की इच्छा नेचुरल है। आपकी इच्छा समाज के द्वारा, परंपराओं के द्वारा, मैं भी उसी में पैदा हुआ, लेकिन मैंने उसको तोड़ दिया। मैं तोड़ रहा हूँ, रोजाना एक परंपरा को तोड़ रहा हूँ अपने जीवन में। मुझे बाहर की इच्छाओं से कोई लेना देना नहीं है। कानून का मैं सम्मान करता हूँ, देश काल परिस्थिति के हिसाब से मैं अपनी इच्छाओं को जन्म देता हूँ। मेरे अंदर से जो इच्छा उठेगी मैं केवल उस पर काम करूँगा। मेरी इच्छा होगी अपने बाप को टाट पे बिठा के रखूँगा। मेरी इच्छा होगी कि अपने बाप को वहाँ गंगा जी में फेंक के आ जाऊँ तो फेंक के आऊँगा। मेरी इच्छा होगी अपने बेटे को प्यार करूँ तो प्यार करूँगा। मेरी इच्छा होगी कि अपने बेटे को नफरत करूँ तो मैं नफरत करूँगा। ये समाज तो कोई भैया अपने बेटा के संग ऐसे न कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। समाज ने तो, पनहेड़ा ने तो किसी ने भी अपने बच्चों को आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई नहीं कराई। जानते हो आईसीएसई बोर्ड? मेरी इच्छा हुई कि मेरे बच्चे आईसीएसई बोर्ड से पढ़ाई करें, तो मैंने उन बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को हैदराबाद के अंदर हॉस्टल में डाल दिया। मेरी इच्छा हुई ना। बहुत लोगों ने मेरे से कहा, अरे भैया तू इकलो हो, अब तेरे ये 2-3 बालक हुए हैं, इनते लाड कर, इन अपन ढोरा राख, इन खबा पे बा। क्यों भैया? तेरी इच्छा है, तू अपने ने खबा पे बा, खूब अपने लाड कर तो रहे। मेरी इच्छा तो नहीं है। मेरी इच्छा तो ये है कि बेटा एजुकेशन लेना बहुत ज़रूरी है। और मेरे बच्चे आईसीएसई इंटरनेशनल मानकों की पढ़ाई करके आए हैं। आप तो आए ही नहीं, आपको तो आज तक ये नहीं पता कि आईसीएसई क्या होता है। मेरी इच्छा हुई कि मेरे बेटे पढ़ने के बाद उनके सिलेक्शन हो गए नौकरियों में। मैंने कहा नहीं, आपको घर आना है। मैंने थोपा नहीं, उनको समझाया, और आज उनकी इच्छा हो गई
कि हाँ बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो, दादी दादा के साथ रहना है, परिवार के साथ रहना है, उनकी भी ज़रूरत है, क्योंकि वो हमारे ऊपर डिपेंड है। मेरे दोनों बेटे मेरे साथ रहते हैं। आप क्या करते हो? बस विदेश भेज दूँ, कर्जा लेके छोड़ा है, फिर विदेश से उल्टे ही नाम है। मैंने देखा है सड़ते हुए मरते हुए परिवारों को। बेटा विदेश में डॉक्टर है, बेटा विदेश में अरबपति है, और माँ यहाँ अकेली वृद्धाश्रम में रह रही है। जाके देखो ना वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में, मैं जाता हूँ, मिल के आता हूँ, पूछता हूँ उनकी कहानियाँ। आपको किसी की कहानी से, किसी के उससे, क्योंकि आपको कुछ सीखना ही नहीं है, मुझे पता है। मेरे बेटे विदेश के लिए एलिजिबल थे। मेरे बेटों को ना कोई टेस्ट नहीं देना विदेश जाने के लिए। सीबीएसई वाले को भी एक टेस्ट है, IELTS, इस तरीके का कोई टेस्ट है, वो क्लियर करना पड़ेगा, तब विदेश में पढ़ाई के लिए भी तब जा पाओगे। लेकिन मेरे बेटों को कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरे उतरते हैं। चीज़ें सारी मैंने उनको उस लेवल से तैयार कर दी। लेकिन आपको विदेश नहीं जाना, वो हमारे साथ रहना है। क्या है पैसा? कभी कमा लो पैसा, जाके रिक्शा चलाने लग जाओ। पढ़ा लिखा आदमी, इंटेलिजेंट आदमी अगर रिक्शा भी चलाएगा ना, तो वो दूसरों की तरह रिक्शा नहीं चलाएगा, वो स्टाइल में रिक्शा चलाएगा। मैं बड़ी गाड़ियों में भी चलता हूँ, और मैं वो रिक्शा है हमारा आश्रम पे जो हमने खरीद रखा है, भिक्षा वाला, वो ई रिक्शा, ये बैटरी वाला, वो भी खरीद रखा है हमने, उसको भी मैं लेके जाता हूँ भिक्षा मांगने। मेरी इच्छा है ना, मेरी इच्छा है कि अपनी गाड़ी में भी चलता हूँ। अरे भैया यूँ तो भाई इतना फलाना इतना बड़ो आदमी है भाई, यूँ कैसे कर सके? ये तुम्हारी इच्छा है। मैं झाड़ू लगाता हूँ गांव गांव में जा करके, मेरी इच्छा है। मैं लोगों से हाथ जोड़ता हूँ कि भैया अपने घर के आगे लगा ले करो, ये मेरी इच्छा है ना। आपकी इच्छा, तो मैं आपको तो ज़बरदस्ती नहीं कह रहा, आप भी जाके, मैं तो आपसे अपील कर रहा हूँ कि अपने घर के सामने भी साफ़ कर लिया करो, साफ़ रहेगा। मैं थोड़ी गुजर रहा हूँ वहाँ से, आप ही तो गुजरोगे। अगर बाहर कचरे में से जाओगे, अपने घर जाओगे, तो आपका घर भी कचरा वाला हो जाएगा, और आपके घर के बाहर भी साफ़ रहेगा, तो आप घर के अंदर जाओगे तो आप साफ़ में ही जाओगे। तो मेरी इच्छा है कि भलाई सबकी हो। मेरी कोई बाउंड्रियाँ नहीं है, बाउंड्रियाँ नहीं है मेरे विचारों में। मेरी इच्छा, जो जिससे मैं पैदा हुआ हूँ, जिस इच्छा से, उसी इच्छा के ज़रिए मेरी इच्छा हो रही है ना, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और यूँ तो रोज़ बात कर रहा है बा, तो आपके पास भी तो फ़ोन है, आप भी रोज़ बात करो, आप भी बताओ, अपनी लाइफ से जुड़ी अनुभव बताओ, लोगों को एक्सपीरियंस बताओ, जो आपके पास ज्ञान है उसको दो, या अपनी पीड़ा बताओ। मैं पीड़ा ही तो बता रहा हूँ पिछले 1 हफ्ते से मेरे साथ जो हो रहा है। तो भैया मैं आप सभी की इच्छाओं को राम राम कर रहे हैं सब। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे, कोई नारा लगावे। मैं सबसे पहले आपकी इच्छाओं को नमन करता हूँ। मैं यही शब्द कहता हूँ, ये कहाँ से मिला मुझे? मेरी इच्छा ने कहा कि यार ये राम राम करने का तरीका बदल दे। मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। क्या है? क्योंकि आप भी एक इच्छा हो, हर चीज़ एक इच्छा है, हर जीव एक इच्छा है, हर वनस्पति एक इच्छा है। और इन सबको जब मैंने नमन कर दिया, मैं आपके बैठी हुई इच्छाओं को नमन करता हूँ। आपके अंदर हर व्यक्ति एक इच्छा है। इच्छा होगी, खाएंगे, पिएंगे, नहाएंगे, धोएंगे, उठेंगे, जगेंगे, बैठेंगे, थप्पड़ मारेंगे, प्यार करेंगे। बगैर इच्छा के आप जी नहीं सकते। मैंने 10,000 पन्ने का एक दर्शन, एक खोज करी है, पूरा जीवन का अनुभव है उसमें। मेरी स्टोरी नहीं है, आपकी स्टोरी है। आप कैसे जीते हो और कब आपकी इच्छा पूर्ण नहीं हो पाती, कैसे आपकी इच्छाएं, अब जैसे किसी आदमी ने मुझे पेलना चाहा, यहाँ गांव में अपने केस से कनेक्ट कर देता हूँ। उनकी इच्छा थी अब का अगवान टापा, अब का पेल दे आ सारे, अब का रगड़ दो, बड़ा चौधरी बने। उनकी इच्छा थी, वो गलत नहीं है। मेरी इच्छा थी कि मैं क्यों किसी के पिलाई में आऊँ? भाई मुझे कोई कैसे पेल सकता है जब मैं
अपने कानून के हिसाब से गलत हुई नहीं। मैं रिलैक्स रहा, मेरे देखा स्ट्रेस एक पता नहीं वो बेचारा, मैंने कभी देखा नहीं उसको। एक सांवला सा था, उसमें समाचार में आ रहा है या गांव तो निकाल दो, ऐसी गंदगी गांव, मतलब पूरी ताकत झोंक रहा है। हम रिलैक्स हैं। देखिए, इसको ये नहीं पता कि ये जोर से निकाल दो, हो सकता है हार्ट फेल हो जाए इसका। किसके लिए हुआ हार्ट फेल? अपने लिए तो नहीं किया, मेरे लिए कर दिया। हो सकता है किसी का बीपी बढ़ जाए, हो सकता है किसी को शुगर हो जाए। किसके लिए? तुम्हारी इच्छा ऐसे पूरी नहीं होगी जैसे तुम करना चाहते हो। ऐसे नहीं होती पूरी इच्छाएं कभी भी। इच्छाओं को पालना पड़ता है, उन्हें पोषण करना पड़ता है। ऐसे पेड़ों में फल नहीं लगते। उस पेड़ को ला करके बाजार से खरीद करके लगाना पड़ता है, उसको खाद पानी देना पड़ता है, उसकी रक्षा सुरक्षा करनी पड़ती है, और फिर वो पेड़ फल देता है जीवन भर। ऐसे ही आपकी इच्छा है। इच्छा को पालना पड़ता है, संभालना पड़ता है, विचलित नहीं होने देना पड़ता है। जो देखो, अभी बर्फ बारो जा रहे हो तो यार बर्फ खा लो, थोड़ी देर पीछे घेवर बारो गए तो घेवर खा लो, थोड़ी देर पीछे जलेबी बारो गए तो जलेबी खा लो, थोड़ी देर पीछे कोई और टमाटर बारो गए टमाटर खा लो। ये इच्छाएं क्या है? ये बदल गई है आपकी सिचुएशन को देख के, चीज़ों को देख करके। और आप जंगल में हो और आपका इच्छा हुई कि भाई मुझे एक कप चाय पीनी है, और चाय मिलती है आपको 100 किलोमीटर दूर। तो जंगल में से आप निकलेंगे, टारगेट बना लिया भाई चाय पीनी है। रास्ते में कितनी भी समस्याएं आए तो आप टारगेट अपना चाय पीनी है, अंदर से इच्छा हुई है तो चाय पी के आओगे। नहीं जी ये नुकसान भय रहो, यू है, भाड़ में गए हो ना। फायदा की इच्छा भी तो मेरी, अब मेरी इच्छा चाय पीने की हो रही है, 100 किलोमीटर दूर जाऊंगा भाई, और जी इतना खर्चा आ जाएगा, चाय ते कहा हुए जाएगा। अरे भाड़ में गए हो ना खर्चा, यू सारा या खर्चा रख के कहा करूंगा, समाज दिखाने के नहीं रखूंगा या खर्चा है। वह जब मेरे बाबा मरेगा, जब मैं बॉमन पाल की कथा करूंगा। भाड़ में गए हो ना ये सिस्टम। मेरी माँ मरेगी, वह जब मैं हवाई जहाज पे फूल बरसवाऊंगा। आग में देते ना यार। मेरी इच्छा हो रही है चाय पीने की, चाहे कितना ही पैसा लग जाए, क्योंकि पैसा मैंने कमाया है, तो मैं चाय पीने जाऊंगा। तो मैं तो ये कहूँगा आपसे, जो मैंने दर्शन लिखा है 10,000 पन्ने का, आप उसमें जोड़ेंगे, आपके अनुभव उसमें आएंगे, जब वो हो सकता है लाखों पन्ने का बन जाए। ये तो मैंने एक शुरुआत करी है। इच्छाओं के लिए काम करो अपनी की, और उन इच्छाओं को शुद्ध करो सबसे पहले। अब ये है कि यार या यूँ तो बहनचो अंटा पाया ही नो, या की तो पिलाई हुई नो, हमने तो पंचायत भी कर ली, हम तो थाने में भी चले गए, हमने थाने में भी खूब कह लीजिए 100 इंते मारे, कत्ल कर दे अपने बाप को, अपने बाप हर में जोत के चलावे, अपने बाप पे रोटी न दे, अपने बाप पे लेटरिन धुलवावे, अपने बाप पे पार करने सफा करवावे, अपने बाप पे मतलब बासन अन्य मंजवावे। मतलब सारे औरतों के काम मेरा बाप ही कर रहा है क्या है भाई? तुम बैठे हो ना मेरे बाप के साथ, है ना? तो ये वाहियात की जो इच्छाएं हैं ये कभी पूर्ण नहीं होती। आप अपनी इच्छाओं को शुद्ध करिए, अपने लिए अच्छा करिए, मुझे छोड़ दीजिए, इसको समाज को छोड़ दीजिए, अपने लिए अच्छा करिए। जब आप अपने लिए अच्छा करेंगे तो आपकी इच्छाएं शुद्ध होंगी। अपने को शुद्ध करिए, अपनी जो अंदर से हुक उठेगी, जो अंदर से इच्छा उठेगी, उस पर काम करिए, वो आपकी जरूर पूर्ण होगी। और ये जो दूसरे के लिए, दूसरे माहौल को देख करके जो इच्छाएं उठेंगी, उनमें तो भाई गड़बड़ है। उनका लिए तो मैंने एक पन्ना बनाया ही नहीं, लिखा ही नहीं कि किसी के बुरा करने के लिए अगर आपकी इच्छा उठ रही है, हाँ आपका मन कर रहा है कि इसके थूतरे मार दूं, अंदर से इच्छा आ रही है, प्रबल है, विवेक कह रहा है मार दे, आपकी इच्छा है। लेकिन ना यूं मार दे तो फिर मैं यहाँ में 5-7 रका दूं, ये नकली इच्छा है, ये देख करके इच्छा बनी है। आपका मन कर रहा है कि मेरे थूतरे मारनो,
मार देना अंदर की इच्छा है, मार। लेकिन भाई यू भीड़ है और भाई एक हलक कोई या कि टॉयट एक थप्पड़ मार दे, फिर देख तू मेरे हाल। आप भीड़ में जाकर के एक अनजान आदमी को इतने लात घूसे मारते हो, उसको ख़त्म कर देते हो, लेकिन पहला मारने की हिम्मत आप में नहीं होती। पहला मारो, भीड़ का इंतजार मत करो। ये अंदर की इच्छा है। बाकी ये सब नकली इच्छा है। नकली इच्छाओं को आप भीड़ के हिसाब से देख करके इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करेंगे, वो पूरी नहीं होंगी। ये मेरे संदर्भ में बात नहीं है, मैंने तो आपको एक उदाहरण दिया है। आपके अंदर से जो इच्छा उठती है, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक बच्चा चोर बनना चाहता है, उसका बाप उसे इंजीनियर बनाना चाहता है, उसकी माँ उसे डॉक्टर बनाना चाहती है, उसके और रिश्तेदार भाई छोरा तो भाई यू नाम रोशन करा हुआ या वो बना ले। ठीक, अंदर से वो चोर बनना चाहता है, उसकी इच्छा होती है बार बार चोरी करने की। इंजीनियर वो पढ़ लिख के नकल पकल मार मूर के बन भी गया तो वो वहाँ जाकर चोरी ही करेगा, बेईमानी करेगा, फ्रॉडगिरी करेगा। लेकिन एक आदमी अंदर से ईमानदार है, अंदर से इच्छा उठती है नहीं यार ये दूसरे का है, वो चाहे भीख भी मांग रहा है वहाँ भी ईमानदारी से रहेगा। अंदर से इच्छा नहीं है यार, किसी का पड़ा है, किसी का पर्स गिर गया और भिखारी है, ऐसे भी मामले मिले हैं। वो पर्स उठा करके भैया आपका पर्स गिर गया है, वो तो भिखारी बैठा ही पैसे के लिए है ना। उसे ये है कि जो आप अपने हाथ से 1 रुपया दे दो, 100 रुपया दे दो, वो मेरा है। लेकिन ये जो रास्ते में सामान पड़ा है, ये जो चीज़ पड़ी है, वो मेरी नहीं है, वो मेरी नहीं। हम लोग जिंदगी जी कैसे रहे हैं। महाराज भर्तृहरि की एक बात मुझे याद आ गई। भर्तृहरि की कहानी आप सबने, जो पढ़ाकू हैं उनको पता होगी कि राजा भर्तृहरि राजा था, मोहभंग हो गया किसी कारण से। उनमें मैं गहराई में नहीं जाना चाहता क्योंकि काफ़ी समय आपको भी हो गया है। राजा भर्तृहरि संत बन गए, सब कुछ त्याग दिया, राजपाट, मोह, माया, पत्नी, बच्चे, पर संसार में किसी पे विश्वास नहीं रहा और एकांत मतलब अकेला हो गया कि अपनी इच्छा जो करेगी। और मेरी इच्छा रियल में ये है कि मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है। तो राजा भर्तृहरि जा रहे थे जंगल से, तो एक रास्ता जो था, उस रास्ते के बीच में एक हीरा नजर आया। बहुत सुंदर हीरा था, अलौकिक था। एक पल राजा भर्तृहरि के मन में आई, यार हीरा बड़ा सुंदर है, कोई सुंदर चीज देख लेते हैं कि ये हमारे पास हो। एक पल के लिए आया, लेकिन दूसरे ही पल उसको झटका लगा कि ऐसे लाखों हीरे मैं छोड़ करके आ रहा हूं। लाखों हीरे तो थे मेरे पास, इतना बड़ा महल था, इतनी बड़ी सेना थी, इतना बड़ा एम्पायर था, मैं तो कहाँ अटक गया। बताओ, एक हीरे ने मेरे को अटका दिया। तो ये सोच ही रहा था, इतने में दोनों साइड से एक एक घोड़े पर, इधर से एक घोड़े पे आदमी आया और एक आदमी इधर घोड़े पे आया। दोनों ने हीरे को देखा, दोनों घोड़े से उतरे और उस हीरे को लेने लगे। दोनों पे तलवारें थी, दोनों योद्धा थे। एक ने कहा ये हीरा मेरा है, दूसरे ने कहा ये हीरा मेरा है, पहले मैंने देखा, पहले मैंने देखा। उनका युद्ध शुरू हो गया। राजा भर्तृहरि दूर खड़ा होकर देख रहा है ये सारा दृश्य। दोनों में युद्ध हुआ और अगले ही पल दोनों की लाशें वहां पड़ी थी। उसने उसको तलवार घोंप दी, उसने उसको घोंप दी, दोनों मर गए। हीरा एज इट इज वहीं पड़ा है। हीरे ना रो रहा है ना हंस रहा है। हीरा थोड़ी कुछ, लेकिन 2 योद्धा वहां मारे गए। तो राजा भर्तृहरि वो सब देखता रहा और राजा भर्तृहरि ने फिर और अपने उसमें संदर्भ में लिखा कि ये जितनी भी वस्तुएं हैं, ये कार यहीं खड़ी रह जाएगी,
आप चले जाओगे। ये घर यहीं रह जाएगा, आप चले जाओगे। ये समाज यहीं रह जाएगा। ये झूठे लोग, सच्चे लोग, ये सारी सड़कें, सारे पुल, सारी ट्रेनें, सारे जहाज सब यहीं रह जाएंगे। आप यहाँ से चले जाओगे। ये पैसा जो आपने दूसरे से बेईमानी करके दूसरे का हक मार के रखा हुआ है, ये यहीं रह जाएगा। ये खेत जिनको आप दिन रात खरीद रहे हो, ये प्लॉट जितने आपने, आज मैंने 4 मकान बना दिए, मेरे पास 6 मकान है, मेरे पास 10 JCB हैं, मेरे पास 10 ट्रक हैं, 20 ट्रक हैं, ये सब यहीं रह जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप कुछ मत करिए, करिए, लेकिन आप 100 ट्रक करिए, 1000 करिए, जहाज खरीदिए, लेकिन किसी की इच्छा का हनन करके नहीं, उसकी इच्छा को नमन करके। आप हनन करते हैं इच्छाओं का, मैं नमन करता हूँ। मुझ में और आप में सिर्फ इतना सा अंतर है। वही बॉडी आपकी है, वही मेरी है, वही आँख, नाक, कान, गाल, सब कुछ सेम है, लेकिन 2 का अंतर है। 2 में से एक छोटा सा धागे का अंतर है। आप हनन करते हैं दूसरे की इच्छा का, दबाव बनाते हैं दूसरे की इच्छा पे, और मैं आपकी इच्छाओं को नमन करता हूँ, अपनी इच्छा को सुनता हूँ और अपनी इच्छा के अनुसार अपने जीवन को जीता हूँ। तो मैं यही कहूँगा कि आप अपनी इच्छाओं को याद करिए, अपनी इच्छाओं पे काम करिए, और नमन करना ना करना ये आपका विषय है, लेकिन मैं हमेशा, अब जो गलत भी तो इच्छाएं लोगों की हैं, मैं उनको भी नमन करता हूँ, उनको भी नमस्ते करता हूँ, उनको भी राम राम करता हूँ। तो हनन करना बंद करिए दूसरे की इच्छा का, नमन करना शुरू करिए। देखिए, मेरी तरह आनंदित हो जाओगे, मेरी तरह डांस करोगे, मेरी तरह नए नए विचार आएंगे। ये कहाँ से आते हैं मेरे अंदर विचार? आपने कभी सोचा है? कभी सोचा है? हमारे पिताजी को ढूंढ लिया मैंने, परंपराओं की परवाह नहीं करी कि परंपरा क्या करेंगी, क्या कहेगा। खूब परंपराओं को लेके आए, अजी ऐसा तो काई न करियो नो, आज तक श्रद्धांजलि न दी, तो भैया सजा दे दो। जो तुम्हारे समाज के हिसाब से कानून में गए, कानून को बोल दिया, देखो साहब मेरी इच्छा हुई, मैंने कर दिया, आपकी इसमें कोई सजा बनती है मुझे अंदर डाल दो, मैं भुगत लूँगा। मेरी इच्छा अगर गलत हुई हो गई तो उसका अगर कानूनी प्रावधान, सामाजिक प्रावधान कोई सजा बनती है, किसी के उसको ठेस पहुंची है, तो मैं उसका सम्मान करूंगा। मुझे क्या दिक्कत है? जेल में लौट मारे आऊंगा कुछ दिन है भैया। कानून मुझे सजा देगा, समाज जो मुझे सजा देगा, मैं समाज के से सजा ले लूंगा। क्या दिक्कत है इसमें? मेरी इच्छा हुई और वो कानून के हिसाब से और समाज के हिसाब से एलिजिबल नहीं है पब्लिक प्लेस पे, कोई बात नहीं, सजा दे दो मुझे। सजा का प्रावधान है ना, मैं सजा खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेरी इच्छा हुई थी, मैंने अपनी इच्छा अनुसार काम किया है। एक आदमी की इच्छा हो जाती है कि भाई मुझे तो इसका ये सामान चुराना है, कानून नहीं कहता, लेकिन वो चुरा लेता है। एक दिन वो पकड़ा जाता है, उसे जेल जाना पड़ता है, तो उसमें पछतावे का क्या मतलब है? मैंने तो इच्छा करी थी इसको चुराने की, मैंने चुरा लिया, काम कर लिया। अब ठीक है भाई, उनकी इंटेलिजेंसी ने मुझे पकड़ लिया तो मुझे सजा दे दो, उसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? तो खैर काफ़ी लंबा हो गया। मैं तो इतना ही कहूँगा आपसे, आपकी इच्छाओं को बार बार नमन करूँगा सभी की को, और यही कहूँगा कि अपनी इच्छा अनुसार, जिस आदमी ने मेरे से कुछ गलत व्यवहार नहीं किया, वो नहीं किया, तो मैं भीड़ देख करके वहाँ पर मतलब बदल जाऊं। वही थोड़ी देर पहले 3 तारीख को और ये 5 को पंचायत हुई, हमारे भाजर पहलवान यहाँ बैठे थे। भाई गुरुजी आप बहुत जोर के आदमी हो, भाई मैं तो बहुत जोर का आदमी हूँ, और भाजर पहलवान वहाँ पे मुझे गलत ठहरा रहे थे। ये पहलवानों का जमावड़ा था, खलीफा हैं, अब पहलवान नहीं रहे, ये खलीफा हो गए। भाजर पहलवान मेरे से कितनी बार पैसे लेके गया है। भाजर पहलवान वो बेचारा गलत नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वो दिल का साफ है, बहुत साफ है, उसकी इंटेंशन ऐसी नहीं थी, पर वो तो भीड़ को देख के वो भी बोल रहा है, भाजर पहलवान भी रुक नहीं रहा है।
शादी नहीं हुई बेचारे, 30-35 साल का, 35 आई थिंक 35-36 साल का हो गया है। तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। उन्हें प्रेम मिला ही नहीं, सिर्फ यातनाएं यातनाएं। तो ये सब दया के पात्र हैं जितने पहलवान हैं हमारे। और मैं तो ये कहूँगा भाई पहलवानों ब्याह करो, और आज इच्छा है आपकी एक पत्नी रखना, एक साथी रखना, ये सभी की इच्छा होती है जो मर्द होता है। मेरी भी इच्छा है, मेरे साथ भी है मेरी पत्नी, मेरी शिष्या बना लिया। अब उसको इस रूल में रह रहा हूँ तो इसके हिसाब से महामंडलेश्वर साध्वी किस्मत देव जी महाराज। तो एक चाहिए साथी, एक प्रेम करने के लिए, एक सहयोग करने के लिए, एक बुरे वक्त में साथ खड़े होने के लिए। अकेले तो आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, क्योंकि ये हमारा नेचर, हमारी पृथ्वी, हमारा सृजन ऐसे ही हुआ है, हमारा वंश ऐसे वृद्धि होती है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। तो आप सभी अपनी इच्छाओं पर काम करें। आपकी इच्छा अगर कोई शरीर रखने की हो रही है किसी को, हमारे गांव में हैं 5-7 बेचारे जिनकी शादियां नहीं हुई, वो आते हैं मेरे पास, भाई महाराज ब्याह करवा दो, हमारा कोई जुगाड़ करवाओ। तो मिलती हैं लड़कियां, उधर ज़्यादा हैं आसाम साइड में और बिहार साइड में, कई स्टेटों से। वहाँ से काफ़ी लोग जिनकी शादियां यहाँ नहीं हो रही वो वहाँ से लेके आते हैं और अपना घर बसाते हैं। हमारे हरियाणा में खूब हैं इसकी दक्षिण से लाई हुई औरतें, क्योंकि ये ठीक है। यहाँ पे रेशो हम लोगों ने, हरियाणा वालों ने ख़राब कर लिया था। वो एबॉर्शन बहुत कराए थे, एक समय था जब सबको लड़का चाहिए था। अब लड़की पैदा नहीं करोगे तो बहू कहाँ से लाओगे भैया। तो बैलेंस के लिए जो प्राकृतिक सिस्टम है, क्योंकि एक हमारे उसके अनुसार 100 लड़के पैदा होते हैं, नहीं 100 लड़कियां अगर पैदा होती हैं तो 115 या 16 ऐसे लड़के पैदा होते हैं। ये प्राकृतिक उस सिस्टम बना हुआ है। और उनमें से क्योंकि लड़का कमज़ोर होता है, लड़के मर जाते हैं जवान होते होते 10-15, लेकिन लड़कियों को बीमारी कम होती है, लड़कियों में सहन शक्ति ज़्यादा होती है। उनको कैसा ही खाना खिला दो। हम अपने यहाँ देखते थे, हमारी जो बहनें थी, मामा की जो लड़कियाँ थी, वो लास्ट में खाना खाती थी। पहले भैया ने खवाओ, भैया के झूठ खा भाई। वहाँ इस तरीके का एक हमारे समाज में भी बनाया हुआ है, ए भैया की झूठ मिल जाए तो भैया खा ले पहले, फिर मैं खा लूँगी बचा हुआ। ये बहनों की भावना होती है। तो ये मजबूत होती हैं, औरत बहुत मजबूत होती है। आप जो ये जब बच्चा पैदा होता है, जो दर्द औरत को उठता है, उतने डेसिबल का दर्द अगर आदमी को उठ जाए, वो जिंदा नहीं रह सकता। और ये बार बार बेचारी कितने बच्चे पैदा करती हैं और बार बार उस दर्द से गुजरती हैं और फिर हंसती हैं, अरे मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी हैगी, मेरा बालक है। तो इनका मुकाबला हम नहीं कर सकते। इनका सम्मान हम कर सकते हैं, इनको इज्जत हम दे सकते हैं, शक्ल देख के नहीं, काली पीली टेढ़ी मेढ़ी। अरे तुम भी तो देख लो अपनी शक्ल ने, तुम राजकुमार ना हो, और हाथ में अगर होती ना वो भी विश्व सुंदरी बन के आती। ये कुछ हाथ में नहीं होता। हम जिस प्रोसेस से पैदा हुए हैं, सुंदर हुए हैं तो वेलकम है। अगर हमारे चेहरे अच्छे नहीं हैं, किसी को अच्छे नहीं लगते तो भी वेलकम है। सबको नमन करो, सबको अच्छा लगने, क्योंकि सब प्राकृतिक देन है। आपके अंदर कंट्रोल में कुछ नहीं है शक्ल बनाना। शक्ल ऐसा बच्चा पैदा हो शक्ल से, अकल से तो है मतलब आपके पास पावर। उस पर मैंने पूरी किताब लिख दी है। खैर, अब अपने इच्छाओं पे काम करते हैं सब लोग। आप भी अपनी इच्छाओं पे काम करो। अब मेरी इच्छा है कि 17 तारीख को एक महापंचायत बुलाई जाए कि मेरी इच्छा को हनन करने के लिए, दबाने के लिए जिन लोगों ने उसमें काम किया, समाज उनको सजा दे। मैं नहीं दूंगा सजा, समाज दे। तो छोटे समाज में मुझे जो बेइज्जती हुई है वो बड़ा समाज उसका निवारण करे और उनको बताए। चलिए, आपका दिन अच्छा हो, आपकी इच्छाएं पूर्ण हो। आप सभी की इच्छाओं को एक बार पुनः नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।